एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारे ही टॉपिक्स हम वन बाय वन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस टॉपिक से रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड फाइल्स, वाइवा से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस, सारी ही चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। तो जिन स्टूडेंट्स को वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। नोट्स को नोट डाउन कर सकते हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। What is communication? Communication is the process of exchanging information, ideas, thoughts और feeling between individuals or group. Communication क्या है? Communication एक process है। किस चीज़ का process है? Information exchange करने का, ideas exchange करने का, thoughts को share करने का, feelings को exchange या share करने का दो लोगों के बीच में या groups के बीच में। इट कैन अकर थ्रू वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स। और ये कई सारे मेथड्स के थ्रू भी हो सकता है। हमारी कम्युनिकेशन जो है, हम लिख के भी कर सकते हैं, हम बोल के भी कर सकते हैं, हम जेस्चर से भी कर सकते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन के थ्रू भी हम कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। एंड विजुअल एड सच एज इमेज एंड ग्राफ्स, हम लोग इमेज के द्वारा भी अपनी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने विचारों को, अपनी आइडियाज़ को, अपनी इंफॉर्मेशन को हम इंडिविजुअल के सामने या ग्रुप के सामने रख सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दो टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। सबसे पहला हमारा वर्बल कम्युनिकेशन आ जाता है, जिसमें हम लोग वर्ड्स या बोल के अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं लोगों के सामने। और सेकेंड हमारा आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम जेस्चर्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को शेयर करते हैं इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में। Now we are going to discuss components of communication. Key components of communication include: first one is sender, the person or entity that initiates the message. Sender वो होता है जो अपने मैसेज को देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हो, अपनी बात बताना चाहते हो, तो आप क्या हुए? आप सेंडर हुए। सेकेंड वन इज मैसेज, द इंफॉर्मेशन ऑन और कंटेंट बीइंग कन्वेड। जो आप मुझे बात बताना चाहते हो या आप जो चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हो, अपने आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, वो क्या हो गया? मैसेज हो गया आपका, वो कंटेंट हो गया आपका। थर्ड वन इज मीडियम, द चैनल थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड। एग्जाम्पल, स्पीच, टेक्स्ट, ईमेल। जो आप चीज़ बताना चाहते हो, जो आप मैसेज शेयर करना चाहते हो, वो किस मीडियम से आप दे रहे हो? आप फ़ोन कॉल के थ्रू दे रहे हो, आप स्पीच के थ्रू दे रहे हो, या आप नॉर्मल बातचीत के थ्रू दे रहे हो, आप टेक्स्ट के थ्रू दे रहे हो, या आप ईमेल के थ्रू दे रहे हो। तो ये एक मीडियम हो जाता है जो कि सेंडर अपने मैसेज को कन्वे करता है विद द हेल्प ऑफ मीडियम। फोर्थ वन इज रिसीवर, द इंडिविजुअल और ग्रुप दैट रिसीव्स एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज। जो आप बात बताना चाहते हो मुझे, तो मैं क्या क्या हुई? रिसीवर हुई। मैंने आपके मैसेज को पढ़ लिया, समझ लिया, तो मैं क्या हुई? रिसीवर हुई। Fifth one is feedback, the response from the receiver back to the sender indicating whether the message was understood. जो आप मुझे बात बताना चाहते हो, मैंने उस चीज़ को समझ लिया, अब मैं उस चीज़ को समझ के आपको क्या रिप्लाई दूंगी, जो भी फीडबैक दूंगी, वो इस कैटेगरी में आ जाता है। जो रिसीवर जो है, उसने आपके मैसेज को क्या कर लिया? रिसीव कर लिया, और वो बदले में आपको क्या कर देगा? फीडबैक देगा, रिप्लाई देगा आपके मैसेज या आइडियाज़ को समझ के। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। सबसे पहले है हमारी लैंग्वेज डिफरेंसेस। वेरिएशन इन लैंग्वेज और jargon can lead to misunderstanding if the sender and receiver do not share a common language or use technical terms unfamiliar to the other. It can क्रिएट कन्फ्यूजन। मेन इंपॉर्टेंट बैरियर हम कह सकते हैं लैंग्वेज का जो डिफरेंस आता है लोगों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, उसको हिंदी समझ में आती है, और सेकेंड पर्सन को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है। जो आप सामने वाला पर्सन होगा वो हिंदी बोलेगा, बट जो पर्सन जिसको समझना होगा, उसको तो सिर्फ इंग्लिश आती है, तो वो उसकी भाषा को या उसके आइडियाज़ को, वो इन्फॉर्मेशन को वो समझ ही नहीं पाएगा। वो अगर कहेगा कुछ, तो उसको समझ में कुछ और आएगा। इससे क्या होता है? इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, एक दूसरे के थॉट्स और इन्फॉर्मेशन को हम समझ ही नहीं पाते हैं, जिससे कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो हो ही नहीं पाता है, वो अच्छे से क्रिएट ही नहीं हो पाता। वो बीच में या तो ब्रेक हो जाता है, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। सेकेंड हमारा बैरियर आ जाता है कल्चरल डिफरेंसेस। डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स कैन इन्फ्लुएंस हाउ मैसेजेस आर इंटरप्रेटेड। नॉन वर्बल क्यूज, वैल्यूज एंड बिलीव्स मे वैरी लीडिंग टू मिस इंटरप्रिटेशन।
कल्चरल डिफरेंसेस का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जांपल कोई भी भाषा का अगर आप एक शब्द उठा लें तो उस भाषा का मीनिंग जो है उस कल्चर में दूसरा होगा, और यही जो आपका वर्ड का मीनिंग जो है एक पर्टिकुलर कास्ट या कह सकते हैं रिलीजन में वो वर्ड का मीनिंग अलग होगा। तो आप नॉर्मल वे में आप समझ के आप इजी फ्लुएंसी लैंग्वेज में अगर आपने कोई भी शब्द बोल दिया, उस शब्द जो है अलग कल्चर में उसको, या फॉर एग्जांपल ये अब्यूज़िव वर्ड होगा तो इससे क्या करते हैं लोग बुरा मान जाते हैं या लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है। लोग एक दूसरे की भावनाओं को या कह सकते हैं विचारों को समझ नहीं पाते हैं, जिससे कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो नहीं पाता है। थर्ड हमारा बैरियर आ जाता है physical barrier. Environmental factors such as noise, distance और poor technology can disturb communication. Physical barrier में क्या हो जाता है, कई बार क्या होता है कंस्ट्रक्शन का काम होता है जिससे कि हम लोग अपनी बात को सही से बोल नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फिजिकल बैरियर में आ जाता है। कई बार क्या होता है डिस्टेंस या नॉइज़ क्रिएट हो जाता है इतना, या तो फ़ोन में नेटवर्क वगैरह नहीं आते जिससे कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो ब्रेक हो जाती है, सही से हो नहीं पाती है। फॉर एग्जाम्पल अ लाउड बैकग्राउंड कैन मेक इट हार्डर टू हियर समवन स्पीकिंग। कई बार क्या होता है बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही होती है, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम पे गाने या डीजे वगैरह बज रहे होते हैं, जिससे कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है। आई होप ये आपको बैरियर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फोर्थ हमारा बैरियर आ जाता है इमोशनल बैरियर। पर्सनल फीलिंग्स सच एज एंगर, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी कैन अफेक्ट हाउ मैसेज आर सेंड एंड रिसीव्ड। इफ समवन इज इमोशनली चार्ज दे में मिस इंटरप्रेट और डिसमिस इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है इमोशनल बैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है हमारे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में। कई बार क्या होता है कि एक सामने वाला पर्सन बहुत ही दुखी होता है, बहुत ही नाराज़ होता है, और आप सामने से आते एक मजाक क्रैक कर देते, एक जोक बता देते हो, जिससे कि क्या होता है उसका मूड और ज़्यादा ऑफ होता हो जाता है, ऑफेंसिव हो जाता है, जिससे कि लड़ाइयाँ हो जाती है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, ब्रेक हो जाती है। तो इमोशनल बैरियर भी कहीं ना कहीं हिस्सा लेता है हमारे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में। फिफ्थ हमारा बैरियर आ जाता है perceptional barriers. Individual perception and biases can distort the understanding of message. If the receiver has preconceived notions about the sender, if it may influence how they interpret the message. यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिविजुअल का परसेप्शन होता है वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता एक मैसेज को। हमारा कहने का मतलब दूसरा होगा, सामने वाला जो है वो उस चीज़ को दूसरे तरीके से ले पाता है। हमारी जो फीलिंग्स है हम समझाना कुछ और चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ समझ और जाता है। हम इन्फ्लुएंस कुछ और करना चाह रहे हैं बट हमारी ऑडियंस जो है उसने किसी और एंगल से ले लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमारी बैरियर बन जाती है कम्युनिकेशन में। सिक्स हमारा बैरियर आ जाता है एटीट्यूडनल बैरियर। नेगेटिव एटीट्यूड्स और लैक ऑफ मोटिवेशन कैन हिंडर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ समवन इज नॉट इंटरेस्टेड और डिसमिस दे मे नॉट फुली इंगेज विद द मैसेज। कई बार क्या होता है एटीट्यूडनल बैरियर भी क्रिएट हो जाता है कम्युनिकेशन में, कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक कोई भी पर्सन होगा तो उसकी बात जो है लोगों को नहीं अच्छी लगेगी, लोगों को नहीं पसंद आएगी, उसकी जो बिहेवियर होगा तो कहीं ना कहीं ये हिंडर करेगा हमारे कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से क्या होता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है। सेवेंथ हमारा बैरियर आ जाता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। व्हेन टू मच इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड एट वंस इट कैन overwhelm the receiver, making it difficult to process and understand the key points। कई बार क्या होता है इकट्ठे जो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती हैं, आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया जाता है, तो कई बार क्या होता है कि जो रिसीवर होता है वो इंटरप्रेट नहीं कर पाता है कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है, कहाँ से मैं शुरुआत करूँ, कैसे क्या चीज़ों को मैं समझूँ, कहाँ की मैं चीज़ें उठाऊँ, कैसे क्या कंप्लीट करूँ। तो ये सब क्या होता है ओवरलैप हो जाता है, ओवरव्लीम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है आपस में मिक्स हो जाती है और अब हमें कुछ समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है अभी आपको कोई भी असाइनमेंट वगैरह मिलता है तो मैम सारा ही आपको एक साथ बता देती है, तो कई बार क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, कैसे क्या शुरुआत करनी है और किस तरीके से इसको ख़त्म कैसे क्या करना है, कैसे क्या प्रेजेंटेशन देनी है। यही चीज़ आपके फ्रेंड जब आपको वन बाय वन एक एक स्टेप करके समझाते तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है। आई होप ये बैरियर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।